नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, यूपीएसआई का 60 डेज़ का हमने एक टारगेट सीरीज़ चलाया है और उस टारगेट सीरीज़ का आज है हमारा चौथा दिन। तो आपको आज क्या क्या पढ़ना है, कौन कौन से सब्जेक्ट में क्या क्या आपको टॉपिक पढ़ने, वो इस पर डिस्कशन आज करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे मैथ्स में आपको टेबल याद करना है। टेबल 23 और 24 का सिर्फ 2 ही टेबल याद रखना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा अब 21 से हम 30 तक बोल रहे हैं तो कोई मतलब नहीं, याद भी नहीं होगा कुछ। और 1 या 2 आपको जैसा पॉसिबल, अगर 1 पॉसिबल होता है तो 1 याद करिए, दोनों पॉसिबल हो जा रहा है, दोनों याद हो जा रहा है तो अच्छी बात है। ठीक, अगर 1 याद हो रहा है तो डेली 1 याद करिए। जैसे आप 23 का याद किए तो कल 24 का, फिर 25, और 2 याद करें तो 2 याद करें। 23 और 24 का आपको टेबल याद करना है। उसके बाद आपको स्क्वायर 11 से 50 तक आपको क्या करने हैं, याद करने हैं। 11 से 50 तक ये डेली आपको करना है। क्यूब से 1 से 30 तक आपको क्यूब याद रखने हैं। जैसे 8 का क्यूब कितना होता है, 512। ठीक, वैसे जैसे 35 का स्क्वायर कितना होता है, 1225। तो आपको ये सब चीज़ें याद होना चाहिए। आपको याद रहेगा तो डायरेक्ट आप, जैसे ये वैल्यू दिया तो आप डायरेक्ट बता सकते हैं 35 का स्क्वायर, तो आप डायरेक्ट आपको पता हो जाए। फिर हम देखेंगे नंबर सिस्टम। आज हमारा चौथा दिन है और नंबर सिस्टम आपने कंप्लीट कर लिया होगा। नंबर सिस्टम में आपको आज जो है पूरा रिवीजन करना है, जितना भी पढ़ा है आपने, चाहे वो आपने जो पढ़ा है यूनिट डिजिट निकालना, विभाज्यता का नियम, गुणनखंड निकालना, आपको सब चीज़ें क्या करना है, रिवीजन करना है आज। उसके बाद फिर प्रैक्टिस आज ही करनी है। प्रैक्टिस चाहे तो आप बुक से कर सकते हैं, चाहे तो आप यूट्यूब चैनल से कर सकते हैं। यूट्यूब चैनल भी बहुत सारे हैं, बहुत टीचर यूट्यूब पे करवा रखे हैं, तो आप चाहे तो वहाँ से कर सकते हैं। मैं रिकमेंड करूँगा बुक से करिए, ज़्यादा सही रहेगा। और बुक में आप चाहे तो घटना चक्र ले सकते हैं, चाहे तो यूथ पब्लिकेशन की बुक ले सकते हैं। ठीक, यूथ पब्लिकेशन की बुक, या तो आप घटना चक्र ले सकते हैं। मैं पर्सनली यही यूज करता हूँ, यूथ पब्लिकेशन बुक, मैथ की। उसमें पूरा डिटेल्ड में है, चैप्टर वाइज दिया है और पार्ट दिया है किस। ठीक, तो आप वहाँ से प्रैक्टिस करेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे जीएस की। जीएस में आपको पढ़ना है भारत और पड़ोसी देश, इंडिया एंड इट्स नेबरिंग कंट्री, भारत और उसके पड़ोसी देश। इसकी थ्योरी पढ़नी है आपको कौन से चैनल से, ज्ञान आरबीएल चैनल है एक, लगभग 1.5 लाख 2 लाख के करीब, 1.25 लाख के करीब फॉलोअर हैं, सब्सक्राइबर हैं। तो वहाँ से आप, इनका कंटेंट बहुत बढ़िया है, फ्री में पढ़ लेंगे। इनसे आपको ये पढ़ना, भारत 1 घंटे की क्लास है, भारत और पड़ोसी देश पढ़ना। उसके बाद इसकी प्रैक्टिस करनी। प्रैक्टिस कहाँ से करेंगे, चाहे तो आप वहीं से कर लीजिए, चाहे तो आप यूथ पब्लिकेशन की बुक उठाइए जीएस की, ठीक, वहाँ से कर लीजिए। बहुत ज़्यादा इसमें क्वेश्चन नहीं, थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है बस, और यहाँ से आप थ्योरी पढ़ लेंगे। 1 घंटे में क्लास आपका कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम बात करेंगे रीजनिंग की। रीजनिंग में आपको अल्फ़ाबेट करना है। अल्फ़ाबेट पढ़ने के लिए थ्योरी आप पढ़ सकते हैं, अगर कहीं पढ़ा है तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ा है तो आप IWA से पढ़ सकते हैं यूट्यूब चैनल से, या फिर एग्जामपुर से। ठीक, या फिर आप जो है कैरियर बिल से पढ़ सकते हैं। ठीक, या फिर आप रैंकर से गुरुकुल, ठीक, रैंकर से गुरुकुल से पढ़ सकते हैं, आपको जहाँ भी ठीक लगे। वैसे इसमें अल्फ़ाबेट में बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं, इसमें सिर्फ नंबर, आप जो अल्फ़ाबेट नंबर उनकी प्लेस याद रखनी होती है। उसके बाद डायरेक्ट इसका प्रैक्टिस करना होता है, और कुछ इसमें है नहीं। प्रैक्टिस के लिए आप, मैंने बताया, यूथ कंपटीशन की बुक ले सकते हैं, यूथ रीजनिंग। ठीक, यूथ रीजनिंग और यूपीएसआई की लेनी है। ठीक, यूपीएसआई की यूथ रीजनिंग, वहाँ से आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको पता चलेगा पिछली बार एग्ज़ाम हुआ था वो कैसा मतलब क्वेश्चन किस टाइप से पूछ रहा है। आप वहाँ से प्रैक्टिस करेंगे तो आपको मज़ा आएगा। ठीक, इसमें बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला, लगभग 1 से 2 घंटे लगेगा, इतने में कवर हो जाएगा आपका। अब बात करें पॉलिटी की। पॉलिटी आपको एक ही यूट्यूब चैनल याद रखना है, यूट्यूब, ठीक, चैनल। ये जो है एम लक्ष्मीकांत की बुक को पढ़ाए हैं, मैम पढ़ाती हैं, एम लक्ष्मीकांत। ठीक, एम लक्ष्मीकांत की पॉलिटी की बुक पर एक तरफ से पढ़ाई हैं। तो इसमें आपको चैप्टर 7 पढ़ना, कौन सा, नागरिकता पढ़ना। इसका शॉर्ट नोट्स बनाना है आपको, शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। ठीक, शॉर्ट नोट्स क्यों बनाने हैं, क्योंकि रिवीजन के लिए। अब एग्ज़ाम के टाइम पर आपके पास इतना समय नहीं रहेगा कि आप वीडियो देखें, तो आपको रिवीजन के लिए शॉर्ट नोट्स बनाने हैं।
सिर्फ एक ही वीडियो देखना है। फिर हम बात करें मूल विधि। मूल विधि राम सर से मैं क्लास करता हूँ, आप राम सर से पढ़ सकते हैं, या फिर आप विवेक सर। विवेक सर हालांकि पेड बैच पढ़ाते हैं, विवेक सर इनका पेड बैच है, तो जिन्होंने ले रखा है वो वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। अगर राम सर की क्लास कर रहे हैं तो आपको 3 क्लास करनी है आज, क्लास 7, क्लास 8, क्लास 9। क्लास 7 में आपका जनहित याचिका, जनहित याचिका आपको पढ़ना है, या क्लास 7 कर लो चाहे वीडियो 7 कर लो, बात है ठीक। और 8 भी जनहित याचिका है, ये दोनों पढ़ना। उसके बाद आपको मूल विधि का मॉक टेस्ट पहला देना है। और मूल विधि का मॉक टेस्ट वो तब देंगे जब हम, जैसे ये हमने पढ़ा है जनहित याचिका आज, इसके पहले जो हमने पढ़ा था सामान्य परिचय, घरेलू हिंसा अधिनियम, वो रिवीजन करने के बाद ही आपको मॉक टेस्ट देना है, ठीक। रिवीजन के बाद, रिवीजन के बाद आपको मॉक टेस्ट देना, तभी मज़ा आएगा आपको। बहुत ज़्यादा ये जो है बहुत छोटा छोटा टॉपिक दिया गया है, ठीक। सिर्फ आपका टाइम लग सकता है, तो इसमें लग सकता है टाइम, और इस वाले में, और इस वाले, सिर्फ 3 ही पार्ट में टाइम लगने वाला है, और ज़्यादा किसी में टाइम नहीं लगेगा। और इस टारगेट का हम जो है आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड करवा देंगे, और सुबह 6 बजे आपको मिल जाएगा टारगेट। आपको क्या क्या पढ़ना है आप वहाँ से पढ़ सकते हैं, और टारगेट हमारे साथ फॉलो करिए डेली। 60 डेज में आपका सिलेबस पूरा कवर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो में कमेंट में अगर आप दरोगा बनना चाहते हैं तो यस लिखें कि हम तैयार हैं, ठीक है, टारगेट फॉलो करने के लिए और टारगेट कंप्लीट करने के लिए। थैंक यू दोस्तों।